शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत FLN दिवस है और FLN का मतलब होता है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता और न्यूमरेसी का मतलब होता है गणितीय, अंकीय, सांख्यिकीय। ठीक है ना, संख्यात्मक ज्ञान। संख्यात्मक ज्ञान से मतलब है मैंने बच्चों का जो है, इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा 5 तक के बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ना लिखना आना चाहिए। पढ़ने लिखने का मतलब क्या हो गया, पढ़ना तो आता है लेकिन उस समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए। कोई कहानी अगर आप सुनाते हैं तो उस कहानी का भाव क्या है, उस कहानी में क्या व्यक्त किया जा रहा है, ये टोटल चीजें आपको आ जानी चाहिए। ठीक है ना, कक्षा 5 तक। और न्यूमरेसी का मतलब ये हो गया कि गणितीय जो ज्ञान है, गिनती से लेकर के, जोड़ने से लेकर के, घटाने से लेकर के, ये तमाम चीजें जो प्रारंभिक संक्रियाएं हैं हमारी गणित की, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, गिनना, पाड़े, ये तमाम चीजें जो है उसके अंतर्गत दिवस के तहत आज की शिक्षा सप्ताह के तहत द्वितीय दिवस में आज की गतिविधि थी कि FLN दिवस के अनुसार जो है हमको गतिविधियां आयोजित करनी है। तो सुबह जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई, आप लोगों ने भी कहानी सुनी। कहानी किस किसने सुनाई सुबह आज? ठीक। और किसने सुनाई? साथ साथ ये था कि कुछ हमने संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित, गणितीय ज्ञान से संबंधित या भाषाई ज्ञान से संबंधित कुछ TLM जानते हो? TLM का मतलब होता है टीचिंग। जैसे कक्षा 1-2 वालों के लिए यहाँ पे ये 2 का पहाड़ा बना रखा है, देखो ये पहाड़ा वृक्ष है। इसको क्या कहा गया है? पहाड़ा वृक्ष। इसको क्या बोलेंगे? पहाड़ा वृक्ष। तो पहाड़े वृक्ष में 2 का पहाड़ा है। पहले जो एक का, यहाँ देखो 1 का पहाड़ा है, इधर 1 का पहाड़ा, इधर 2 का पहाड़ा है। ठीक है ना, फिर 1 का पहाड़ा, फिर 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ठीक, 2 पत्तियां बना, तो पहाड़ी वृक्ष। उसके बाद कक्षा 1 वालों के लिए ही जो है एक गिनती का, काउंटिंग, गिनने का जो है एक दूसरा TLM हमने जो तैयार किया आज की डेट पे, जैसे ये है। ठीक है, जो 1 है तो इसके साथ हम इसको 1 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1। अब ये कितना है? 2 है, तो इसके अंदर कितने रखेंगे? हम इसको 2 रख देंगे। कितने रखेंगे? कितने? कृष्णा कितना हो गया? 2। वेरी गुड। अब ये कितना हो गया? विभान से कितना हो गया? कितने हो गए? ये कितने हैं? 2। लेकिन अब एक और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे जो है बच्चे जो है जल्दी सीख पाएंगे, आप लोग जल्दी सीख पाएंगे। ठीक हो गया। इसका नैतिक ने जो है एक ये बना रखा है, क्या है? कक्षा 1 से लेकर के, और संख्या 1 से लेकर के 30 तक हम रोमन गिनती कैसे लिख सकते हैं। आज गुरुजी ने सुबह पढ़ाया भी आपको, उसको नहीं पढ़ाया था ना सुबह अतिरिक्त कक्षा में, इसको पढ़ाया भी था और इसको बनाया भी है इसको। तो जोरदार तालियां हो जाए। किसे कहते हैं त्रिभुज? किसे कहते हैं? देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? आयत है। इसमें क्या लिखा हुआ? वृत्त पे, वृत्त पे लिखी हुई त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। उसके बाद वृत्त का व्यास हो रहा त्रिज्या का दूना। त्रिज्या का दूना कितना हो गया? 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से इसमें जैसे मैंने आपको आयत जो परिमाप है और क्षेत्रफल है बहुत बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है। एक बार मैंने 2-2 3-3 बार मैंने रिपीट किया है इसको। ठीक है ना, तो आयत का कैसा क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का कैसा जो है वो परिमाप निकालेंगे, उसके लिए बहुत सुंदर सा TLM आप लोगों के सामने आप ही की सहायता से इसको डिजाइनिंग किया गया है। ठीक है, और उसके बाद घन बहुत अच्छा बना रहे। किसने बनाया? दिव्या ने। अच्छा, इसने। ठीक हो गया। ये बनाया किसने? शिवानी ने। और ये किसने बनाया? ये भी, ये घन है, ये भी घना भी है, ये दिव्या ने बनाया। ये क्या है? वर्ग हो गया ना, क्या हो गया? वर्ग हो गया। ठीक हो गया। और ये त्रिभुज किसका बना रखा है? नैतिक का। नैतिक का ना, ठीक हो गया। ये वाला त्रिभुज किसने बना रखा है? हैं? आदि ने। ठीक हो गया। और ये समकोण भी बना रखा है किसी ने? ये मेरा बना रखा है। ठीक है, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। और ये है घन। घन की शर्त ये होती है जिसमें तीनों चीजें समान होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजें क्या होती हैं? समान होती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? घन कहते हैं। जबकि घनाभ की क्या डेफिनेशन है? घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं।
मतलब दो चीजें समान हो सकती है, एक चीज अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो घना, इसमें जो लंबाई वो 18 सेंटीमीटर लिखी हुई है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई जो 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। कितनी लिखी हुई है मोटाई। ठीक हो, खाते हैं जो सब्जी खाते हैं हाथ खड़े करो। टमाटर किस किसको पसंद है, लेकिन चित्र नहीं बना पाए इसमें टमाटर का चित्र बनना है। किसका चित्र बनना है इसपे, टमाटर का। कौन बनाएगा इसपे कल टमाटर का चित्र, शिवानी बना देगी, शिवानी दिव्या बनाएंगे। अदरक का चित्र बनाना है इसपे, ठीक है। इसपे गाजर का बनाना है, इसपे मूली का बनाना है, इसपे फूल गोभी का, इसपे सलजम का, इसपे लौकी का, और ये कैबेज है। कैबेज माने बंद गोभी। कैबेज में क्या होता है, बंद गोभी, बैगन, सलजम, प्याज, खीरा। खीरा कौन कौन पसंद करता है, अरे वाह सब पसंद करते हैं भाई। ठीक हो गया। और ये है, ये क्या है, गार्लिक। गार्लिक किसको बोलते हैं, लहसुन को। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, जो नाम लिखेंगे अंग्रेजी में भी हिंदी में भी है। समझ में आ गया। लेकिन इनको बनाना है कल आपने, इस पे चित्र बनाने इनके। ठीक हो गया। शाबाश अपने लिए, 1 2 3 अपने लिए, शाबाश 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 अपने लिए। 1 2 3 शाबाश शाबाश शाबाश, 1 2 3 शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक हो।